नमस्कार, आप सभी को दोबारा से निर्मल सरेश व्लॉग में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं एक छोटी सी कविता लेके आई हूँ, 50 की उम्र का अंदाज़। 50 की उम्र भी कोई उम्र दराज नहीं होती, बल्कि ये तो उम्र को दराज में रख देती है। 50 की उम्र भी कोई उम्र दराज नहीं होती, बल्कि ये तो उम्र को दराज में रख देती है। 50 की होके भी ये 50 की नज़र नहीं आती, ये उम्र ही है दोस्तों, आजकल ये पता ही नहीं चल पाती। बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और ये इलायची की तरह महकने लगती हैं, क्योंकि अब समय बहुत है। ये वॉक करती हैं, योगा करती हैं, अब तो और बालों और चेहरों की चमक भी अलग ही राग गाती है। ये 50 की उम्र है दोस्तों, नज़र ही नहीं आती है। अब ये स्टेटस व्हाट्सएप और फेसबुक पर कुछ ज़्यादा समय बिताती हैं और एक लाइक मिल जाए तो खुद ही मुस्काती हैं और चेहरे की चमक और बढ़ जाती है, और भी इतराती हैं और भी मुस्काती हैं। ये 50 की उम्र में दोस्तों पता ही नहीं चलता, ये नज़र ही नहीं आती हैं। अब मेरी सब बहनें चाय सी कड़क हो गई हैं और पक पक कर निपुण और ज़िंदगी जीने में माहिर हो गई हैं, क्योंकि अपने पे समय लगाती हैं, बच्चों से फ्री हो चुके हैं, खुद को समय देती हैं, खुद को समझ पाती हैं। तो अब मेरी सब बहनें चाय की तरह कड़क हो गई हैं, पक पक कर निपुण और ज़िंदगी जीने में माहिर हो गई हैं। तजुर्बे की आंच पर खुद को पकाकर ये ऑफिस और घर मज़े से संभालती हैं। बूढ़े हो इनके दुश्मन, बूढ़े हो इनके दुश्मन, ये तो नित नई हो रही हैं। अब उम्र बढ़ती नहीं घटती जाती है, ये वो चीज़ है दोस्तों जो आजकल पता ही नहीं चल पाती है। 50 की उम्र भी कोई उम्र दराज होती है, बल्कि ये तो उम्र को दराज में रख देती हैं। 50 की होके भी ये 50 की नज़र नहीं आती हैं। धन्यवाद मित्रों, अपनी तरफ से थोड़े से भाव प्रस्तुत किए हैं और आशा करती हूँ आपको मेरी ये छोटी सी कविता अच्छी लगी होगी। और छोटी छोटी कविताएं लिखी हुई हैं जो मैं इसी तरह से सोचती हूँ आप तक पहुँचाऊँ, और वो मेरी भावनाएं हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो लगेगा अरे नहीं, ये तो मेरी भी भावनाएं हैं, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ और मैं भी ऐसा ही कर सकती हूँ। तो मित्रों, खुद को निखारिए, अपने आप को समझिए, इस उम्र में हम क्या चाहते हैं, कैसे अपने आप को संवार सकते हैं। अब ये उम्र ऐसी है जिसमें खुद अपने अंदर से तत्व को ढूंढ के निखारना यही मायने रखता है। एक उम्र थी जब हमारा रंग रूप मायने रखता था, एक उम्र हुई जब हमें किसी का संग भी मायने रखता था। अब रंग रूप और संग के साथ ये उम्र का ऐसा पड़ाव है जब हमें खुद को निखारना है और खुद के संग को इतना अच्छा बनाना है कि अगर हमारे आसपास बच्चे नहीं भी होते हैं, बच्चों के अपने काम हैं, तो भी हम आपस में मिल बैठ के अपने टाइम को इतना प्रभावशाली रूप से काट सकें कि हमारे अंदर खुशी और प्रसन्नता उभरे, ताकि हमारे बच्चे हमें देख के ये कह सके कि हाँ, अब मेरी मम्मी बोर नहीं होती, या मेरे पेरेंट्स जो हैं वो अपने आप में इतना बिज़ी हैं कि मुझे परेशान नहीं करते हैं। तो खुद को निखारिए, खुद के लिए टाइम निकालिए और इतने प्रभावशाली ढंग से अपनी ज़िंदगी जिएं, काटे नहीं, कटती तो अपने आप है ना, काटनी नहीं है हमें ज़िंदगी, हमें ज़िंदगी जीनी है और इस तरह से जीनी है, इतने प्रभावशाली ढंग से जीनी है कि वो लोगों पर असर करे। अकेले तो सब हैं, आप देखिए हम फ्लैट्स में, सोसाइटीज़ में जहाँ भी रहते हैं अकेले ही हैं, अड़ोस पड़ोस अपना मस्त है,
हम भी अपना मस्त हैं। तो अपनी मस्ती को इस तरह से बढ़ाओ कि हमारी उम्र का अंदाज़ा लगाते लगाते ही लोग परेशान हो जाएं कि भाई ये रिटायर्ड हुई है या इसकी कोई नई जॉब लग गई है, या ये उम्र बढ़ रही है, इसकी उम्र बढ़ रही है कि ये और कम होती जा रही है। तो इसी तरह से अपने साथ छोटे छोटे प्रयोग कीजिए, अपने आप को निखारिए, अपने आप को संवारिए, क्योंकि देखिए हम वो स्तंभ हैं जिन पे पूरा घर टिका हुआ है। सब हमारे से जुड़े हैं। चाहे आप नौकरी से रिटायर्ड हो जाए, लेकिन आप देखिए आपके पति की, आपके बच्चों की, आपके फैमिली में आपके सास ससुर, माता पिता जो भी हैं, वो आप पे डिपेंड ज़्यादा हैं। ये हमारी खासियत है भाई। हमने ऐसे काम किए हैं कि उनका हमारे बिना काम ही नहीं चलता। तो अपने आप को ऐसा ही बनाओ। एक जगह मैं एक पढ़ रही थी कि अपने आप को नमक की तरह बनाइए। नमक सब्जी में ना हो, सब्जी नहीं खाई जाएगी, और ज़्यादा हो तो भी नहीं खाई जाएगी, है ना। तो सुप्रीम पावर नहीं बनाना है कि मैं आई एम द हेड, ऐसा नहीं बनाना है। प्यार से, त्याग से, इमोशंस, भावनाओं से, इस तरह से परिवार को सींचो कि उन्हें ये लगे आज मम्मी नहीं है ना। तो नमक की तरह से बनाओ, अपने आप को इतना प्रभावशाली बनाओ कि हर एक जगह आपकी उपस्थिति को आंका जाए। ये ना हो कि लोग सोचें अरे भाई कब जाएगी ये, कब जाएगी। ये सोचें अरे आज वो आएगी या वो कब आएगी। तो इसी तरह से अपनी उम्र के एक्सपीरियंस को, अपने अनुभवों को अपने साथ लेके जोड़ते रहिए। खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ दीजिए, तो खुशियाँ ही आपके पास आएंगी। आप आरती करते हैं, वंदना करते हैं, प्रसन्नता से कीजिए, खुशी से कीजिए। जब हम लोगों को खुशियाँ बांटते हैं, हमारे पास खुशियाँ आती हैं। भगवान को खुशी से याद करेंगे, भगवान को खुशी से प्रार्थना और वंदना करेंगे, तो वो खुशियाँ हमारे पास लौट के ज़रूर आएंगी। अपने आप में विश्वास रखिए और अपने विश्वास को कायम भी रखिए। ये नहीं कि एक दिन है विश्वास, दूसरे दिन अरे ये क्या हो गया, मायूस हो गए। हाँ, 1 मिनट के लिए मायूसी आती है, वी आर ह्यूमन बींग, लेकिन अपने दृढ़ विश्वास, अपनी आस्था को कायम रखिए। अपनी उमंगों को दबाइए मत, उनको बरसने दीजिए, और अपने प्यार की, अपने उमंगों की वर्षा अपने बच्चों पे करिए। उनको हमारी जो ब्लेसिंग्स हैं वो चाहिए। उन्होंने ज़िंदगी, हम हमेशा यही विश करते रहें कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, ताकि हम भी उनके साथ अपनी अच्छी ज़िंदगी जी पाएँ। बच्चों को कभी रोको मत, उनकी जो भावनाएं हैं उनको समझो, जिस तरफ जाते हैं उस तरफ जाने दो। ईश्वर उन्हें रास्ता दिखा रहा है और ईश्वर ही उनका बेड़ा पार लगाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ, कुछ ज़्यादा भावनाएं आ गई हों तो कोई बात नहीं, कुछ अपने अंदर समेटिए और कुछ बांट दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज यहीं पर अपने विचारों को विराम लगाती हूँ, और आशा करती हूँ आपकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत जो खुशी आई हो उसके लिए एक लाइक ज़रूर, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। मैं चाहती हूँ ये वीडियो सब तक पहुँचे, और थोड़े से भी जो अपने अंदर ये सोचते हैं अरे अब उम्र हो गई, उसको छोड़ के वो सोचे नहीं अब तो उम्र आई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए। ओके, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय।